बेटा, अब तुम अपने घर जाओ, बहुत दिन हो गए हैं तुम यहाँ रह रही हो। अपना घर छोड़कर यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। तुम्हारी सास भी नाराज हो रही होंगी। नफीसा बेगम ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। उनके शोहर के इंतकाल को अब 40वां भी गुजर गया था। उनकी छोटी बेटी अपने वालिद के इंतकाल पर आई थी, मगर अब जाने का नाम भी नहीं ले रही थी। अम्मी, मगर आप अकेली कैसे रहेंगी? बेटा, मैं अकेली कब हूँ, असद भी तो है। उन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम लेकर कहा। अम्मी, इद्दत तक तो आपका अकेले रहना मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? तुम जानती हो मैं बहुत सोशल हूँ। मेरे दोस्त अहबाब मोहल्ले वाले रोज ही आते हैं मेरे पास। सबसे बड़ी बात ये कि असद मेरे साथ है, और अब तो ये तन्हाई जिंदगी भर के लिए है। तुम्हारे अब्बू तो वापस आएंगे नहीं, मुझे तो अकेले ही रहना है। तुम सब अपने घर बार वाली हो, जाओ अपने घर, जब मौका मिले मिलने आ जाना। उन्होंने उसको समझाते हुए कहा। अम्मी, इमरान भी कह रहे हैं हम लोग अम्मी के साथ रह जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं 3 कमरे के इस घर में दामाद को कैसे रख लूं? तुम्हारा अपना घर मौजूद है, अपने घर में रहो। अब उन्होंने गुस्से से कहा, आप ऐसा करें, ऊपर का घर खाली है, मुझे दे दे, कुछ दिनों के लिए सही। वो मुसलसल हठधर्मी कर रही थी। मगर क्यों? मुझे ऊपर वाला पोर्शन किराए पर उठाना है। मेरी आमदनी का कोई जरिया नहीं। अभी तुम्हारा भाई भी पढ़ रहा है, फिर उसकी शादी भी करनी है। मैं तुम्हें हरगिज नहीं रख सकती। उन्होंने हतमी लहजे में कहा। असल में मेरी सास का भी प्रोग्राम मलीर से यहाँ आने का है। वो कह रही हैं कि तुम कुछ दिन वहाँ रहो, फिर हम कोई घर देख लेंगे। हरगिज नहीं, जब तुम्हें घर मिल जाए अपने घर में आना, यहाँ नहीं रखूंगी मैं। मगर मैं तो बच्चों का यहाँ स्कूल में दाखिला भी करवा रही हूँ। मुझे कुछ दिन रहने दे प्लीज अम्मी। अब वो खुशामद पर उतर आई थी। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि शोहर का साया बहुत जरूरी है। बाप के बगैर बच्चे भी शेर हो जाते हैं। हालांकि सारी जिंदगी उनके शोहर से नहीं बनी थी। उनके और शोहर के मिजाज में जमीनों आसमान का फर्क था। उन्होंने कभी बीवी को इज्जत नहीं दी थी जो उनका हक था। बच्चों और हर आए गए के सामने उनकी इंसल्ट कर देते थे। इसके बावजूद बच्चों ने भी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। और उनके मरने के बाद उनके शोहर के 3 कमरों वाले घर पर कब्जा जमाने उनकी बेटी आ गई थी। वाकई शोहर जैसा भी हो, बीवी के लिए छप्पर छांव होता है। उनके हकूक का पूरा ख्याल नहीं रखा गया था, मगर चादर और 4 दीवारी का तहफ्फुज तो था। मगर अब ऐसा लग रहा था बेटी ही उनको बेघर कर देगी। बेटे ने भी दबी जुबान में एहतजाज किया था, आप ही से कहीं अपने घर में रहें। मगर वो तो ऐसी जिद्दी और हठ धर्मी थी कि दूसरे ही दिन अपना सामान लाकर ऊपर के मंजिल में शिफ्ट हो गई। माँ बेटे मुंह देखते ही रह गए। नफीसा बेगम की 3 बेटियां और 2 बेटे थे। सब शादीशुदा थे। सिर्फ एक छोटा बेटा था जो अभी तालीमी दौर में था। शोहर 2 सालों से रिटायर्ड थे। अचानक उनका इंतकाल हो गया था। अभी उनका 40वां ही गुजरा था कि ये आफत आ पड़ी। ये तीसरे नंबर की बेटी थी जो आकर घर पर काबिज हो गई थी। चंद ही दिनों के बाद उसका शोहर बाहर चला गया था। फिर उन्होंने उसको समझाया कि अब तुम अपना अलग घर ले लो। उसने कहा, अम्मी आप बेफिक्र रहें, इमरान अच्छा कमा रहे हैं, मैं अब अपना फ्लैट खरीद लूंगी। वो मुतमईन हो गई। उनका हाथ अब बहुत तंग हो गया था। शोहर की कलील पेंशन में गुजारा मुश्किल था। घर का किराया बंद हो गया था। उन दिनों किराएदार ने घर खाली किया था और वो अभी मुनासिब किरायादार की तलाश में थी कि अचानक उनके शोहर का इंतकाल हो गया और उनकी बेटी को मौका मिल गया और वो उनके घर जबरदस्ती रहने लगी। किराए के नाम पर एक पाई भी ना देती, बल्कि गैस, केबल, नेट और बिजली के बिल की भी जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी थी। उनकी कलील आमदनी में कभी बिजली का बिल अदा ना होता तो कभी गैस और केबल का बिल ना दे पाती, जबकि बेटी बेदर्दी से बिजली भी इस्तेमाल करती और नेट भी चलाती। और फिर दूसरे महीने जब एरियर जमा हो जाता तो फिर किसी बिल की अदायगी रोक कर पहले वाले की अदायगी करनी पड़ती। यूं चक्कर बल्कि घन चक्कर शुरू हो गया। ऐसे ही 3 साल गुजर गए और बिजली के बिल के वक्त पर अदायगी न होने की वजह से एक बड़ी रकम वाजिबुल अदा हो गई और वो बेहद परेशान हो गई। अब तो उनके ससुराल वाले भी आकर कई कई दिन रहने लगे थे। उनके मरहूम शोहर का कमरा ऊपर था। एक दिन उन्होंने उसमें ताला लगा दिया
और बेटी से कहा कि वो फौरी तौर पर घर खाली कर दे, मगर वो तो लड़ाई पर उतर आई कि अब्बू का कमरा खाली ही तो पड़ा हुआ है, अगर मेरे ससुराल वाले कभी आकर रह जाते हैं तो आपका क्या नुकसान है, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, उसको वो कमरा दूंगी, तुम फौरन खाली करो। मगर उसने तो अपने सब बहन भाइयों को अपना हमनवा बना लिया, वो भी यही कहने लगे, अम्मी छोटे छोटे बच्चों के साथ वो अकेली कैसे रहेंगी, अपने ससुराल ही रहे, यहाँ क्यों रहती है। उन्होंने कहा वो इलाका अच्छा नहीं है, बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। यूं 3 साल का अरसा गुजर गया, न उसने अपना अलग घर लिया और ना माँ का घर खाली किया। फिर अचानक उनके दामाद की नौकरी खत्म हो गई और वो वापिस आ गया। अब वो जॉबलेस था। अब बेटी का रोना ये था कि मेरे पास कुछ नहीं है, कहाँ से बच्चों को खिलाऊं, स्कूल की फीस दूं, कैसे खर्चा पूरा करूं, मेरे पास तो खाने के लिए भी नहीं है। आखिर वो माँ थी, उनका दिल नहीं मानता कि बच्चे भूखे रहे, जो पकाती वो बच्चों को जरूर देती, अक्सर स्कूल की फीस और कॉपी किताबों का खर्चा भी उठा लेती। अब तो दोनों को और भी आराम हो गया। दामाद सारा दिन घर में आराम करता और बच्चों की जिम्मेदारी भी उनके सर पर आ पड़ी थी। अभी उनके बेटे की जॉब भी नहीं हुई थी कि उन्होंने उसकी मंगनी कर दी। शादी साल के बाद तय हुई। उन्होंने फिर बेटी और दामाद पर जोर देना शुरू किया कि घर खाली करो, मुझे किराए पर उठाना है ताकि बेटे की शादी करूं। बड़ी मुश्किल से दामाद ने ये कहकर जाना कबूल किया कि अभी बीवी बच्चों को छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं इनको लेकर जाऊंगा। उसके जाते ही उन्होंने उसका सामान एक कमरे में शिफ्ट कर दिया और 2 कमरों में फौरन किराया लगा दिया। अब तो बेटी और उसके बच्चों की मुकम्मल जिम्मेदारी उन्हीं पर आ पड़ी थी, क्योंकि दामाद ने साफ कह दिया था कि जब तक मेरी जॉब नहीं होती मैं खर्चा नहीं उठा सकता। यूं जो किराया मिलने लगा था वो पूरा का पूरा उसी पर खर्च होने लगा और फिर वो बुरी तरह फंस गई। जिस महीने में बेटे की शादी तय हुई थी उसकी तारीख रखने का मरहला आया तो उस बेटी ने घर में झगड़ा शुरू कर दिया और भाई की मंगेतर के लिए गलत अल्फाज अदा किए, कुछ झूठी शिकायतें लगाई, कुछ उसको भी गलत मुसल्लत मैसेज करके उनको इतना मुतनफिर कर दिया कि आखिर वो मंगनी तोड़ने पर मजबूर हो गए। यूं भाई का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। उनका बड़ा बेटा बैरूने मुल्क में था, उसको भी ना जाने क्या क्या शिकायतें लगाई कि वो भी माँ के खिलाफ हो गया। उनको खर्च भेजने के अलावा उनसे बातचीत भी बंद कर दी। वो बहुत परेशान हो गईं। ये उनकी सकी औलाद थी जो सकी माँ से सौतेली बेटी की तरह सलूक कर रही थी, जबकि बेटियां तो माँ की हमदर्द होती हैं। मजबूरन उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को सारे हालात बताए और उससे कहा कि बहन को समझाए, तो बजाय उसके वो बहन से पास पुरस करती माँ से कहने लगी कि वो आखिर कहाँ जाए, वो अपने बाप के घर ही रह रही है, आपको क्या तकलीफ है, ये पूछो मुझे क्या तकलीफ नहीं है, उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, खर्चा भी मैं उठा रही हूँ, घर के काम में जरा सी भी मदद नहीं करती, अपना घर मौजूद है तो जाती क्यों नहीं। तो उसने बदतमीजी से जवाब दिया, आप ऐसा करें उसको ईदी सेंटर में दाखिल करवा दें। मैं उसको क्यों ईदी सेंटर में दाखिल करवाऊं, तुम लोग मुझे वहां दाखिल करवा दो, ये घर तुम्हारे बाप का है, मेरा तो कोई हक नहीं है इस पर, तुम लोगों का जो दिल चाहे करो, मैं ही निकल जाऊं तो अच्छा है, किसी एक को तो निकलना पड़ेगा ही। उसने फिर सफाकी से कहा, किसी एक से मुराद मैं ही हूँ ना, यही कहना चाहती हो ना तुम। हाँ, किसी एक को तो निकलना ही पड़ेगा, उसने फिर यही कहा तो उनके दिल में कुछ झटके से टूट गया। इसी दिन के लिए पाला था तुम लोगों को कि आज मुझे अपने ही घर से निकल जाने पर मजबूर करो। वो समझ रही थी कि वो कहेगी, अम्मी खुदा ना करे आप क्यों कहीं जाएं, हम उसका कोई हल निकाल लेंगे, बल्कि उसने भी उनको ही मुलजिम ठहराया। न माँ का ख्याल हुआ न भाई का। उसके बाद बाहर वालों ने भाई से भी पता नहीं किया, क्या कहा कि उसने भी फोन पर काफी लड़ाई की और खर्च भेजना भी बिल्कुल बंद कर दिया। और वो बेटी जो घर पर काबिज थी उसने तो बदतमीजी की हद कर दी, अपनी सकी माँ से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी, उनके ही घर में उन्हीं के सामान पर अपना अलग पकाती, अपने बच्चों को खिलाती और खामोशी से तमाशा देखती रहती। शायद इसी इंतजार में थी कि मर जाएं तो तरका बने। एक मामूली से घर का कितना मिलता, मगर जब इंसान लालच में आ जाए तो अंधा हो जाता है, फिर अच्छे बुरे की तमीज कहाँ रहती है, ना खून के रिश्तों का पास होता है। अल्लाह ने खुद अपने कलाम में माल और औलाद को फितना करार दिया है और ये फितना उनके घर में पैदा हो गया था
और ये वो औलाद थी जिसको उन्होंने बड़े नाजो नम से पाला था, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था, पढ़ाया लिखाया, शादियां की, उनकी औलादों की खिदमत की। आज वो ही उनके मुकाबले पर खड़ी हो गई थी और ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाकर खुश हो रही थी। तकलीफ भी उसको दे रही थी जिसके कदमों तले उनकी जन्नत थी। अगर वो उनके घर में रह रही थी तो हुस्ने सलूक से रहती। माँ और भाइयों के लिए एक रोटी भी नहीं पकाती थी। बच्चों की बदतमीजी ने उन पर इतना गलत असर डाला कि वो चंद दिनों में बरसों की बीमार नजर आने लगी। उनको अपना और अपने बेटे के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया था। टेंशन और डिप्रेशन ने उनको वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। वो जो इतनी उम्र में भी फिट थी, अक्सर बीमार रहने लगी थी। 3 दिन से तबीयत इतनी सख्त खराब थी, उल्टी मोशन, बुखार और सर दर्द से उठा नहीं जा रहा था। बेटी आती जाती रहती, मगर उसने पूछना भी गवारा नहीं किया था कि अम्मी को क्या हुआ है। कुछ न खाने पीने से शदीद चक्कर आ रहे थे, वो खाना भी नहीं पका सकती थी। उनकी अपनी हालत तो खराब थी। बेटा भी रात को बगैर खाए भूखा सोया, मगर बेटी जो अपना खाना उन्हीं के किचन में पकाती थी, एक रोटी भी भाई के लिए पकाना गवारा नहीं किया। मोहल्ले वालों को पता चला तो कोई सूप बनाकर लाया, कोई सालन पकाकर ले आई, मगर सकी औलाद भी बेटी खामोशी से तमाशा देखती रही। शायद इसी इंतजार में थी कि मैं मर जाऊं तो तरका उसका बने। लोग बहुओं की बदसलूकी की शिकायतें करते हैं, यहाँ तो बेटी थी, सकी बेटी, जो बदसलूकी पर नहीं बल्कि दुश्मनी पर उतर आई थी। मकसद ये था कि माँ घर बेचकर उनको हिस्सा दे, चाहे खुद बेघर हो जाएं। है ना यकीन ना करने वाली बात, मगर सच है, और सच बड़ा तल्ख होता है। इस दुनिया में क्या क्या होता है ये कहें कि क्या नहीं होता। एक नहीं बल्कि कितनी नफीसा बेगम होंगी जो अपने ही खून के जुल्म का शिकार बनकर अजियत उठा रही हैं, बल्कि अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हैं। बहुत सी नफीसा जैसी माएं ईदी होम या किसी शेल्टर होम में अपनी सकी औलादों के जुल्म का शिकार होकर एड़ियां रगड़ रही हैं।